दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। ओम शांति। आज है हमारी प्यारी प्यारी, सबके दिलों को जीतने वाली, प्रभु के दिल तख्त पर सर्वोच्च स्थान पर विराजने वाली, सभी ब्राह्मणों की अति प्रिय प्राण माँ, जिसको सभी दादी जी के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, लेकिन यह हरेक की, ब्राह्मणों की प्राण माँ थी। ये बड़ी न्यारी माँ थी, बड़ी प्यारी माँ थी। ये संतुलन का एक मिसाल थी। लव भी था उनके पास, तो लव भी था। प्यार और कायदा दोनों में बराबर स्वयं चलकर सभी को न्यायपूर्ण चलाती थी। शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो दादी को प्यार न करता हो। दादी का जो सरल स्वभाव था, तो दादी के पास कोई कैसा भी रूठा हुआ आवे, दादी उसको मना लेती थी। मनाने की विशेषता थी। कोई लड़के झगड़ करके फरियाद करने आते थे, तो दादी कभी एक पक्ष की बात सुन करके निर्णय नहीं लेती थी। दोनों पक्ष से पूरी बात सुनने के पश्चात दोनों को बिठाकर ऐसा उनका मेल मिलाप करा देती थी
कि दोनों एक दो के लड़ने के कारण को भूल जाते थे और दोनों ही घृणा भाव को छोड़कर और आपस में फिर से जो उनके स्नेहपूर्ण संबंध होते थे उसमें आ जाते थे। ऐसे ही हमारी ये दादी, जो भी दादी के पास जाता, दादी उनको अपनेपन की भाषा देती थी। गरीब को ऐसा ना लगे कि मैं गरीब हूं इसीलिए दादी का व्यवहार ऐसा है। अनपढ़ को भी ऐसा ना लगे कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए दादी का मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। किसी में कोई गुणों की कमी है, कोई खराबियां हैं, कोई विशेष अवगुण हैं जिससे सभी उनसे डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे बच्चे भी जब दादी के पास आकर के बैठते थे तो दादी उनको भी उतना ही प्यार देती थी जो सभी को देती थी। सबको एक जैसा प्यार मिलता था। जैसे माँ होती है सबको एक जैसा प्यार करती है। कुमारियों की और कुमारों की तो विशेष दादी, जैसे वो कुमार समझते थे दादी हमारी है, कुमारियां समझती थी दादी हमारी है। क्योंकि कुमारों के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, वो अकेले होते हैं तो उनको बाबा को अपना सहारा बना के और चलना होता है। नौकरी है नहीं है, घर है नहीं है, घर वाले राजी हैं नहीं है, शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, उसे शादी नहीं करनी है तो घर वाले डिस्टर्ब रहते हैं, तो घर वालों के साथ उनका स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रहता। खाने पीने की तकलीफ होती है, वो खाना पीना बनाना जानता नहीं और स्वभाव से उसको सब अच्छा अच्छा चटपटा खाना चाहिए। परंतु जब वो ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं तो इन सभी बातों का त्याग करते हैं। विशेष करके जब बीमार पड़ते हैं तो एक बाबा उनका साथी होता है, वही मित्र बनकर उनको मदद करता है। तो ऐसे समय पर उनके सामने समस्याएं आती है और भी कई समस्याएं उनके सामने आती हैं, परंतु इन सभी समस्याओं में कैसे युद्ध करना, न युद्ध करना, जजूमना, सामना करना, सहन करना, कैसे फिर उसमें एक बल एक भरोसे पर निश्चय बुद्धि होकर विजयी बनना, या फिर कौन सी युक्तियां प्रयुक्तियां अपनाना, वो सब बातें दादी उनको सिखाती थी। कभी पर्सनल सिखाती थी, कभी जनरल सिखाती थी। और फिर जब मधुबन में आते थे, चाहे भट्टी कराने आए, चाहे उनका कोई विशेष संगठन होता था, तो दादी उनकी पसंदगी की जो भी खाने पीने की मिष्टान हो चाहे फरसाण हो, उनकी पसंदगी का भोजन नाश्ता या ऐसी टोलियां बनाकर उनको अवश्य खिलाती थी। क्योंकि दादी के दिल में ये रहता था जैसे माँ के दिल में होता है कि ये बच्चा मेरा अकेला रहता है, दूर रहता है, कोई साथी संबंधी साथ में नहीं, खाना बनाना नहीं आता तो भी वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दादी उनको बड़े प्यार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको खिलाती। ऐसे ही कुमारियां जो छोटी छोटी होती हैं, कोई 14 वर्ष में, जैसे मैं 14 वर्ष में आ गई, कोई 16 वर्ष में, कोई 18 वर्ष में,
तो दादी को वो कन्याएं बड़ी प्रिय लगती थी। दादी को उनके त्याग पर, उनके निश्चय पर, उनके निर्णय पर बड़ा नाज होता था। दादी कहती है ये इतनी छोटी बच्ची और कितना उसने अच्छा निर्णय लिया डेयरिंग का, क्योंकि सारी जिंदगी पवित्र बन के चलना, पवित्र रहना और फिर बाबा के नई दुनिया में पवित्रता से सहयोग देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और फिर आगे चलकर ज्ञान और योग सीखने के पश्चात उनको सेवा केंद्र संभालना होता है, जिम्मेवारी उठानी होती है। तो दादी उनको इतनी प्यार भरी मधुर मधुर शिक्षाएं देती थी, जैसे माँ कोई अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले भी, ससुराल जाती है तब भी, और ससुराल के बाद जब जब भी मिलने आती है और अपने दुखों को रोती है, अपनी समस्याओं को लेके आती है, प्रश्नों को लेकर के आती है, तो माँ उनको बड़े प्यार से वो शिक्षाएं देती है जो बच्ची सुन करके एकदम समाधान स्वरूप होकर के माँ से जाती है। तो ऐसी हमारी दादी भी समाधान स्वरूप थी सभी कन्याओं के लिए, सभी समर्पित टीचर्स बहनों के लिए। दादी का नाम क्या पड़ेगा, सभी के चेहरे खिल जाते थे और आज भी खिल जाते हैं। तो दादी में ये एक ऐसी कला थी जो हर एक को अपना बना लेती थी। दादी ये वही पतित पावनी गंगा नदी समान थी नहीं, लेकिन गंगा नदी ही थी जिसकी लहरों में सब कोई लहराता था और उनके हर स्वभाव का सभी अनुभव करते थे। अनुभव में उनके यही बातें आती थी कि कैसे दादी अपने अलग अलग रमणीक स्वभाव, दादी अपनी ज्ञान की लहरें, दादी अपनी दृष्टि के द्वारा निहाल करने वाली वरदानी दृष्टि, दादी के बोल में वो निश्चय की झलक, मस्तक में रूहानियत की फलक, और फिर उनको साथ लेकर के चलने का ये जो दादी का जलवा था, वो एक देखते ही बनता था। दादी जहाँ जहाँ जाती, यानी जहाँ जहाँ ये गंगा नदी बहती गई, पवित्र रहने का सभी को सिखाती गई और पवित्रता के साथ साथ शुद्ध, उच्च, नैतिक चारित्र्य बनाने की मधुर शिक्षा भी उनको देती गई। साथ में उनके अंदर वो बल भी भरती गई। दादी की मैं एक और बात आपको खास बताती हूँ, जो शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने बताई नहीं है, परंतु सभी दादी की उस बात को याद जरूर करते हैं और हर एक याद करता है। दादी रोज मुरली सुनाती थी। दादी का मुरली सुनाने का तरीका एक अपना था। दादी की मुरली एक अलग ढंग की, जैसे कोई मुरली की तान बजती हो, परंतु उस मुरली को जब सुनते थे तो बीच बीच में जब बाबा मुरली के अंदर कोई ऐसी बातें बताता था कि देखो, तुम बच्चों को बाबा ने जन्म जन्मांतर का वर्षा दिया, तुम बच्चों को बाप जन्म जन्मांतर के लिए पावन बनाता, घर ले जाता, तुम्हारे लिए स्वर्ग लाता, तुम्हें स्वर्ग में ले जाता, और तुम उसको कहते हो मेरे परम पिता हैं, तुम उनसे वर्षा लेते हो, तुम उनके वारिस हो, फिर भी कहते हो, और वो भी तुम बाबा के सामने ही बाबा को कहते हो बाबा हम आपको भूल गए। तो दादी उसी समय बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते हुए जैसे बाबा को जवाब देती थी, हाँ बाबा,
ये तो हमारी गलती होती है, हमें माफ करना, लेकिन अब हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और कभी कभी बाबा कोई रमणीक बातें बताते थे तो दादी वो रमणीक बातें सुनने के पश्चात दादी को इतना बाबा के ऊपर प्यार आता था, दादी भूल जाती थी कि मैं कोई संस्था की प्रशासिका हूं। दादी इतना मस्ती से, इतना मस्त रीति से कहती थी, वो तो चोर है, चोर चोरी करता है। क्यों? क्योंकि दादी के दिल को चुराया। न सिर्फ दादी के दिल को चुराया, लेकिन सभी के दिलों को उस कन्हैया ने चुराया, उस गोपाल ने चुराया, उस मित्र ने चुराया। बरोबर है? कन्याएं, माताएं, भाई, कुमार। तो दादी इतना प्यार से, लाड से, इतना मस्ती में मस्त होकर के कहती थी कि वो चोर है। तो दादी का ये जो बोलना, मुरली में बीच बीच में जवाब देना, नमस्ते करेंगे तो दादी मुड़ करके बाबा के चित्र के पीछे देखते हुए कभी याद प्यार देगी, कभी नमस्ते नमस्ते करेगी। तो ये जो सब दादी प्यार में कर्म करती थी, ये देखकर सभी को अंदर में जैसे परम आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि दादी खुद एक ऐसे परम आनंद की अनुभूति के साथ बाबा के साथ ये वार्तालाप करती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी दादी के अंदर हम लोगों ने बात देखी। उसके पश्चात कई ऐसी भी बातें दादी में पाई, जैसे दादी इतनी मोहित मुद्रा से बाबा को याद करती, इतना मोहित रूप से दादी अपने बाबा के साथ के अनुभव सुनाती। मुझे लगता है कि जब दादी प्रेम से बाबा से ऐसे मोहित होकर के वार्तालाप करती और चोर हो ऐसा कहती, तो शायद प्रभु भी वतन से उनको देखते हुए उन पर अति मोहित होता होगा, और हुआ ही होगा। और मोहित होकर के उसने तो क्या किया, सिर्फ मोहित नहीं हुआ, लेकिन जैसे दादी मोहित हुई तो बाबा की बन गई। अब बाबा उन पर मोहित हुआ तो बाबा ने क्या किया, मुंबई के एक सबर्ब गाम देवी एरिया, उसमें उस एरिया में दादी एक सेंटर को संभालती थी। बाबा को इतना प्यार आया क्योंकि वो इतनी गुणवान थी, इतनी विशेषताएं थी, इतनी सेवा के नए नए प्लान्स सोचती थी, करती थी, और सभी के साथ उनका व्यवहार वैश्विक था। तो बाबा को भी उनके इन सब गुणों को देख के, विशेषताओं को देख के इतना प्यार आया, जो उनको संस्था में बिठाकर और संस्था की मुख्य प्रशासिका ही बना दिया। और दादी के प्रशासन में ही इस संस्था का यह एक छोटा सा वृक्ष, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा डाला, जो वृक्ष थोड़ा बड़ा हुआ, परंतु दादी जी ने उस वृक्ष के तना को, थोड़ को इतना मजबूत बनाया और इतना उस वृक्ष को विशाल किया। यानी दादी की हाजिरी में ही इतनी सारी देश विदेश में शाखाएं खुली, और बाबा के लाखों बच्चों ने उन शाखाओं में जाकर के बाबा का परिचय प्राप्त किया, बाबा के बने। और हजारों टीचर्स बहनों ने
अपना जीवन प्रभु सेवा क्या, लेकिन यह विश्व की सेवा जो बाबा करने आए हैं, नई दुनिया की स्थापना। तो हर एक ने अपना जीवन उस सेवा के प्रति लगाया। तो दादी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, कोई भी दादी के समीप आया या ना भी आया तो दूर से भी दादी की प्रशंसा सुनकर या समीप आकर दादी को प्रैक्टिकल में वैसा देखकर वो दादी का क्या, लेकिन बाबा का बने बिगड़ रह नहीं पाया। और दादी के वचनों में तो सिद्धि थी। दादी अपने मुख से जब कह दे कि हाँ तथास्तु, शब्द भले न बोले, लेकिन दादी की मर्जी दिखाई पड़ती थी। उनके नैन, चैन और बैन कोई न कोई ऐसे सकारात्मक शब्द, विजय के बोल निकलते थे दादी के मुख से, जो सच होकर के ही रहते थे। ऐसी थी प्यारी दादी। और दादी को इतनी सारी ब्रांचेस, इतनी सारी शाखाएं, मोस्टली उन शाखाओं के अंदर छोटी छोटी कन्याएं जवाबदारी लेकर के संभालती थी। तो दादी को उन कन्याओं पर भी बहुत प्यार आता था। तो मुझे याद है दादी को सदैव उन्हों की चिंता रहती थी। चिंता के साथ साथ दादी यदि कहाँ जाती थी और दादी को यदि पता चलता था फलाना सेंटर छोटा और वहाँ एक छोटी सी बच्ची सेंटर संभाल रही है और वो बेचारी संकोच के मारे बोल नहीं पा रही है, जब बोलती है तो एक ही बार बोलती है संकोच से कि दादी हमारे पास भी आना, क्योंकि वो जानती है मैं दादी को किस हैसियत से बुलाऊं। लेकिन दादी के पास तो किसी की कोई हैसियत नहीं, दादी हर एक को एक समान देखती थी। तो दादी उनके चेहरे से उनके दिल की बात समझ जाती थी। फिर जब उस शहर में जाती थी तो दादी वो बात याद रखती थी और उस बच्ची के पास उस छोटे से सेंटर पर 10-15 मिनट का भी समय देकर जरूर उनको खुश करके आती थी। मुझे याद है एक बार दादी का जाना अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका की तरफ का प्रोग्राम था। दादी मुंबई में आई थी, मुंबई से फ्लाइट लेकर के दादी को वहां जाना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो फ्लाइट कैंसल हुई 24 घंटे के लिए। अब दादी 24 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर क्या करेगी? तो दादी ने तुरंत सोचना शुरू किया। साथी ने कहा इधर जाएं, उधर जाएं, ये सहज होगा, वो नजदीक होगा। लेकिन दादी ने अचानक ये कहा हम घाटकोपर में चलेंगे। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार था और दादी जन्माष्टमी के त्योहार पर वहां साउथ अफ्रीका के सेंटर पर जा रही थी जन्माष्टमी मनाने। अभी भी जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन हो गई, अब जन्माष्टमी आएगी, तो विशेष दादी जी की याद भी आई। तो दादी ने मेरे को कहा एयरपोर्ट पर कि हम तुम्हारे पास आकर के जन्माष्टमी मनाएंगे, और तभी हम भोग रात्रि को लगाते थे। तो हम लोगों ने दादी से छुट्टी लेके गए, बस खुशी के मारे पैर धरती पर नहीं थे, जैसे उड़ रहे थे। और थोड़े समय में हमको तैयारी करनी थी, हमको श्री कृष्ण का सुंदर महल बनाना था, दादी आने वाली थी और फिर भोग लगेगा,
साथ में मोहिनी बहन थी, तो मोहिनी बहन भोग लगाएगी और कृष्ण का पाठ चलेगा। तो हम लोगों ने इतना खुशी खुशी में आकर सारा तैयारी कर ली। दादी आई, भोग लगा, जन्माष्टमी खूब धाम धूम से हमने मीठे मीठे बाबा की याद में कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण को याद करते हुए मनाई। और फिर दादी गई। ऐसे ही एक बार घाटकोपर सब जोन से कनेक्टेड एक सबर्ब डोंबिवली है, तो वो डोंबिवली सेंटर पर भी इसी प्रकार दादी लोकल ट्रेन में गई थी किसी स्थान पर। तो जब कल्याण में उतरी तो ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन लेट चलने वाली थी। तो दादी ने कहा आप कहाँ जाएंगे, कुछ घंटे ही मिले थे। तो दादी ने सोच सोच के फिर अचानक, कल्याण से नजदीक डोंबिवली था, तो दादी ने कहा हम डोंबिवली सेंटर पर चलते हैं। और आप नहीं मानेंगे, 3 सीढ़ी दादी चढ़ के ऊपर आई। और अचानक जब आई तो डोंबिवली सेवा केंद्र की जो जवाबदारी ली हुई निमित्त बहन थी, शकू बहन, अचानक दादी को देखकर एकदम हैरान हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे स्वागत करूं। फूल नहीं, तिलक नहीं, उस समय टाइम ही नहीं, घंटी बजी, सामने देवी के दर्शन। आप कल्पना तो करो, आपका इष्ट देव, आपकी इष्ट देवी अगर चैतन्य रूप में आप दरवाजा जैसे ही खोलो और यदि उनको ही सामने चैतन्य रूप में पाओ तो क्या हो। आत्मा जैसे बेहोश सी हो गई। तो दादी तो सीधा गई किचन में, बोला भूख लगी है मुझे तो, क्योंकि भोजन का समय था। तो दादी ने जाके उनका जो भोजन बना था वो भोजन सारा जाके देखा, एक एक बर्तन में क्या क्या बना के रखा है वो देखा और दादी भोजन करने बैठी। तो भोजन में लाल मिर्ची डाली हुई थी, दादी ने खाई, दादी को बहुत तीखी लगी। दादी ने कहा इतना तीखा मिर्ची, इतना तीखा खाते हो। लेकिन दादी ने बड़े प्यार से भोजन खाया, तीखा लगने क्या आवाज भी करती गई और खाती भी गई। क्यों, प्यार से बनाया हुआ वो भोजन दादी ने प्यार से खाया और खाया पिया। हमको भी पता नहीं। दादी ने कहा देखो तुमको भी मालूम नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे डोंबिवली में आ गई। मैंने कहा दादी ये तो बहुत अच्छा किया। तो इस प्रकार दादी अचानक इतना खुशी का खजाना दे देती थी। ऐसे नहीं सिर्फ सेवा केंद्र पर आके देती थी, नहीं, दादी को जब किसी के किसी प्रसंग का पता चलता था तो इसी प्रकार उनको वो खुशी के खजाने से उनकी झोली भर देती थी। बाकी दादी की तो महिमा जितनी करे उतनी कम है। वो तो महिमा सभी हमारे विविध वक्ताओं ने आपके आगे की होगी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊं। दादी समझो भाई कुमार लोगों के साथ क्रिकेट खेलेगी तो माथे पे टोपी भी पहन लेगी, टोपी पहन के उनके साथ क्रिकेट खेलेगी। कन्याओं के साथ खेलेगी तो डोंका लेकर के और गरबा रास भी करेगी। माताओं के साथ पास जाएगी तो उनके साथ मिलके कुछ रोटी बेलने का काम भी करेगी, कुछ तल लेने का काम भी करेगी। ऐसे नहीं कि बस दादी देखे ऑर्डर देवे और ऑर्डर देने वाली मालिक बन करके और करे, नहीं, दादी उनके साथ मिलकर के काम करती थी
और फिर जब देखती थी इन्होंने बहुत मेहनत की है आज, तो उनको स्पेशल बुला करके उनको शाबाशी भी देती थी, उनको विशेष टोली भी खिलाती थी, कभी नाश्ता भी कराएगी, कभी भोजन भी कराएगी, और फिर विशेष उनको सौगात भी देती थी। इतना उनको खुश कर देती थी। तो आज हमारी उस प्राण माँ दादी जी के बिगर हमारा मधुबन तो बिल्कुल सूना सूना सा है। हम जाते थे तो दादी कभी प्रेम के मीठे बोल से हमारा स्वागत करेगी, कभी दादी हमको फूल देके स्वागत करेगी, कभी दादी बाबा की तरह बाहें पसार कर हमको अपनी बाहों में लेगी, कभी दादी इतने मुंह पे जेस्चर अच्छे करके और ऐसे 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 करेगी, कभी कहेगी अच्छा पहुंच गई। तो दादी ने विविध प्रकार से हमारा स्वागत करके ये दिखाया कि दादी हर एक को सम्मानित करती है, छोटा हो या बड़ा। तो दादी ने हर एक को सम्मान दिया। तो दादी की ये, और फिर दादी ने जो काम किए वो तो बात ही मत पूछो। हर कंस्ट्रक्शन के काम का ज्ञान, किचन के अंदर स्टॉक कितना है क्या है उसका ज्ञान, रोज कितना चावल बनता, कितनी रोटियां बनती, कितनी सब्जियां आती उसका ज्ञान। कौन सा ज्ञान दादी के पास नहीं था। एक जो राजा होता है, महाराजा होता है, उसको अपनी राजाई का तो ज्ञान रहता ही है, परंतु साथ साथ उसको अपने सर्व खजानों का भी पूरा ज्ञान और ध्यान रहता है। दादी को भी इसी प्रकार पूरी जो भी मधुबन में चीजें आती थी, जाती थी, मंगाते थे, बचत होती थी, सभी आते थे तो उनको क्या सौगात देंगे उनकी चिंता, टीचर्स बहने आएंगी तो उनको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, कुमारों की क्या खातिरी करेंगे, कन्याओं की जो छोटी छोटी समर्पित टीचर्स आएंगी उनको कैसे खुश करेंगे। दादी सबके लिए सोचती थी, बुजुर्गों के लिए भी सोचती थी। उनके बैठने का प्रबंध, उनको सर्दी न लगे उसका प्रबंध, उनको पकड़ के कोई मदद करके उनके स्थान पर पहुंचाए उसकी चिंता, हर बात की, हर एक की दादी चिंता करती थी। और कोई नहीं मानेगा उसको मना लेती थी। इतना प्यार से उनको बैठ के समझा देती थी कि वो रूठा हुआ सेकंड में मान जाता था और दादी का बन जाता था। तो मैं आपको हमारी दादी की क्या क्या बातें बताऊं। तो ऐसी थी हमारी प्राणेश्वर प्राण मां प्रकाशमणि दादी, जिन्होंने अपनी रूहानियत की मणि के द्वारा सारे जग में प्रकाश फैलाया। आज भी हमारा दादी जी का यादगार प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन करके हम सभी ब्राह्मणों को जो देश विदेश में सभी स्थानों पर ये सेवाएं दे रहे हैं, सभी की नैया को पार कर रहे हैं और अपनी भी नैया पार करने के लिए प्रकाश स्तंभ पर आकर और लाइट लेते, माइट लेते और दिशा सूचन लेते, मार्ग प्रदर्शना लेते, प्रेरणा लेते, और इस प्रकार दादी जी को सभी याद करते। पुण्यतिथि तो एक निमित्त मात्र है, दादी की तो याद रोज आती है, परंतु दादी ने ऐसा पुण्य किया जो पुण्य स्मृति सचमुच है। वो उनकी हर स्मृति के अंदर पुण्य कर्म का इशारा छिपा हुआ रहता है। बाबा के हर कर्मों के इशारे दादी ने पकड़े, बाबा के हर ज्ञान के राज के इशारों को दादी ने पकड़ा। ऐसे ही
बाबा के जो बच्चे थे, जो दादी के पास आते थे, परख शक्ति इतनी पावरफुल थी कि हरेक के जीवन के राजों को दादी अपनी निर्णय शक्ति, परख शक्ति के आधार पर परख लेती थी और उसी प्रकार उसको न्यायपूर्ण स्नेह और सेवा देती थी। तो ऐसी दादी को आज एक गुलाब का पुष्प चढ़ाकर, जो कि स्वयं एक ऐसा रूप रंग गुणों से सुगंधित पुष्प है जो बाबा को अति प्रिय था, जो दादी थी, जो दादी का प्रतीक है, तो दादी को अर्पण करके मैं स्नेहांजलि यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।